हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए, क्योंकि कल था फुल मून। तो इस एनर्जी के ऊपर इसका कितना असर हुआ है, स्पेशली 9/9 पोर्टल भी गया है, तो डेफिनेटली दो मेजर इवेंट्स, तो वो चीज़ दिख रही है। दूसरा चीज़ मुझे फील हो रही है ना कि आप लोगों को मतलब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। आपको ऐसा लगता है या नहीं भी लगता है, लेकिन पता नहीं क्या आपको क्या खींचता है इस वर्ड के थ्रू और क्या एनर्जी के थ्रू, ये आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए है, और हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 69, 96 या फिर 111, 1111 तो पॉसिबल है, 222 एंजल नंबर हो, या 72, 27 ऐसे रिपीटिंग एंजल नंबर जो 9 नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। स्पेशली ये 9 डेज तक ज़्यादा दिख रहे हैं, और उसके बाद मतलब ये जो 9 डेज है ना, काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहे हैं, आपको परेशान ज़्यादा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ जैसे ना आप इससे ऑलरेडी आप परेशान हैं और वो चीज़ आपको ज़्यादा सता रही है। वो पॉसिबल ज़्यादा हो सकता है कि जो सेपरेशन है, इतने महीनों से आप सहते आ रहे हैं, लेकिन इन 9 डेज़ में कुछ ज़्यादा ही आपको इस चीज़ का परेशानी या एक अजीब सी बेचैनी की चिड़चिड़ाहट हो सकती है। आप और भी ज़्यादा एक तकलीफ़ में जा सकते हैं कि ये सब क्या है और क्यों है, और ये सब ख़त्म कब होगा। तो धीरे धीरे सही एनर्जी आपकी चेंज होगी। इस बात को आप बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में मत लेना है। ये एनर्जी बेसिकली आपको ही इम्प्रूव करने के लिए हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से ये एंजल नंबर दिखना, ये सब चीज़ इस बात का है कि आपकी जर्नी जो आपको लगता है ना कि आपको लगता है कि आप सेपरेशन में होने के बाद अभी सुधर रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए कि इतना ट्रिगर्स मिलने के बाद आप कहाँ खड़े हैं, कि आपको अभी भी इस चीज़ का तकलीफ़ होता है, दुख होता है। और इस चीज़ से एक मोमेंट पे तकलीफ़ होना बात अलग है, लेकिन इस चीज़ को आप जैसे पकड़ के ही बैठे हो, कंटिन्यूसली आप रोए जा रहे हो, कंटिन्यूसली आप तकलीफ़ में बस एक अपने आप को कोसे जा रहे हो या सामने वाले को कोसे जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली स्टॉप करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपने अपनी जो एक हीलिंग है वो कंप्लीट नहीं की है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये ट्विन फ्लेम कार्ड्स ही है, तो देखते हैं, पहले एनर्जी चेक करते हैं। रीडिंग शॉर्ट होगी लेकिन स्वीट ज़रूर होगी। Walking away 27 number, 43, 7, 8, 9 ये नंबर आए हैं। 6 कॉन्ट्रैक्ट, विक्ट्री, और ये है 15 नंबर एप्रिसिएशन, और बॉटम डेक है 36। तो एंजल नंबर जो 9 रिलेटेड है, लाइक 69, 96, 36, 63, 27, 72, 27 ऐसे एंजल नंबर दिखना हो, या मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको 88, 888 ऐसे एंजल नंबर भी दिख रहे हैं, और 66 रिलेटेड लाइक 15, 51 या फिर 12, 21 ऐसे एंजल नंबर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो 6, 7, 8, 9 और उसके बाद है 1, ऐसे एक कंटिन्यूसली एनर्जी में नंबर्स आए हैं। डेफिनेटली अभी आप कहेंगे कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, तो नंबर्स का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक ग्रोथ मुझे दिख रहा है। 6 है, 7 है, मतलब एक कंटिन्यूस जर्नी है। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे आपकी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हम लोग जानना चाहते हैं ना। ऑब्वियसली आप तो अपनी एनर्जी जान रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है वो बता रही है कि इन्हें ना कहीं एहसास हो रहा है कि आपका और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना कुछ है। मतलब ये जब साथ में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो बहुत खूबसूरत फील करते हैं, लेकिन अचानक से उनको
जब आप कुछ मांगते हैं, मान लीजिए कमिटमेंट या आगे क्या, ये सवाल पूछते ही या फिर कुछ और ऐसे ही कि वक्त चाहिए, इनफैक्ट कुछ वक्त भी चाहिए, तो तभी ऐसा फील होता है कि ये थोड़े बिखर जाते हैं। मतलब आपका कभी कभी ज़्यादा होना भी उनको बहुत डिस्टर्ब करता है कि शायद ये काम नहीं करेगा, ये रिश्ता काम नहीं करेगा, आगे कैसे चलेगा, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन मतलब इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने रास्ते चले जाओ, आपको जो सही लगे वो करो, या प्यार से बोल सकते हैं, गुस्से में बोल सकते हैं, अचानक आपको दूर भी कर सकते हैं, ब्लॉक सिचुएशन, घोस्ट सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन को एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे उनको समझ नहीं आता कि अभी एक्चुअली वो फील क्या करते हैं आपके लिए। जब साथ में हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकली तरीके से या दुनियादारी के हिसाब से मांगे तो कुछ दे नहीं पाते, तो उस वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, स्टेबिलिटी हो, हर चीज़ में उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, और समझ ही नहीं पाते अपने इमोशंस को, क्योंकि जैसे ही आपसे दूर होते हैं उनकी इमोशंस उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। उस वक्त सिर्फ आपकी याद आती है कि अगर आप साथ होते तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होता, या फिर आप होते हैं तो लाइफ में एक अजीब सा सुकून होता है। तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचती हैं। अभी आप सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब की बात हुई ना, लेकिन अगर आप ठीक से और दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये बात सिर्फ मतलब की नहीं है, ये बात यूनिवर्स की तरफ से उनको एक कुछ चीज़ें समझाने की है कि जिस इंसान के साथ आप थे उस इंसान की आपने वैल्यू नहीं की, आपने कदर नहीं की। अब आपको समझ में आ रहा है कि उस इंसान की आपकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या थी, आपकी कदर होने लगती है, सिर्फ मतलब के लिए नहीं। जब वो फ़र्क समझते ना कि आपसे दूर रहने के बाद, आपसे पास आने के बाद, ये जो डिफरेंस समझते हैं, तभी जाके उनको पता चलता है कि आप कितने ज़रूरी हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये तो मतलब का नेचर है, तो इसे कैसे इम्प्रूव और कैसे जज किया जाए, तो जज तो बिल्कुल नहीं करना है। और चीज़ ये है कि अगर आप सेपरेशन का अच्छा उपयोग करते हैं, लाइक सेपरेशन का आपको सीरियस नहीं लेते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आपकी सोल जर्नी, मेडिटेशन, हीलिंग, सेल्फ लव, ये सब इनर वर्क जो आप करते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें उनको खींचती ही हैं। वो इस तरह खींचते हैं कि उनको सही वैल्यू सही मायने में पता चलती है, तो वो उस सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आने का कंप्लीशन लाइक ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि भाई मुझे यही चाहिए। रीज़न चाहे जो भी हो और तरीका चाहे जो भी हो, यूनिवर्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इम्प्रूव करना, आपके सोल को इम्प्रूव करना, आपको दिखाना कि आप, क्योंकि ये जो सेपरेशन होता है, ये जो चीज़ होती है ना, आपको तकलीफ और दुख, ये इसी में तो आपकी असली स्ट्रेंथ बाहर निकल के आती है, आपकी असली कमियां बाहर निकल के आती है। आपको लगता है कि आप नहीं सहन कर सकते, लेकिन उसके ज़्यादा आपको तकलीफ दी जाती है ताकि आपको पता चले कि इससे भी ज़्यादा आपको सहने की कैपेबिलिटी है। लेकिन सिर्फ सहना ये आपकी जर्नी नहीं है, उससे बाहर निकलना आपकी जर्नी, उसे कुछ और ऊपर करके दिखाना आपकी जर्नी है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है, और इन्हें अप्रिशिएट या फिर इन्हें एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं, इन्हें एक्चुअली ना खींच कौन रहा है, वो आप खींच रहे हैं, आपका ऑरा खींच रहा है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो वो ऑरा खींचता है। आप सिर्फ इस रीडिंग के थ्रू नहीं, आप अपने आप में एक बैठ के एक शांति से सोचिए कि आपकी सोल जर्नी में आपका सोल क्या कहना चाहता है। अगर सोल शांत है, डिस्टर्ब नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, तो डेफिनेटली आप खुद समझेंगे कि मुझे, मेरी वैल्यू है, मैं मैग्नेट हूँ। ये सारी चीज़ें आप फील करेंगे और डेफिनेटली पता चलेगा कि बेकार में नहीं चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, इसमें आपका सोल इम्प्रूव हो रहा है। यही रीज़न है, यही वजह है। सोल कॉन्ट्रैक्ट अगेन, सी सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो आपको दिख रहा है। यू आर मेंट टू डील विथ दिस पर्सन।
सोल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही निकल के आया है। डेफिनेटली आप लोग का सोल कॉन्ट्रैक्ट है सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। तो आपको दुख ये पालने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसे बिगड़ती है ना वैसे बनती भी है। बस एक वक्त है जो आपको अपने लिए मिला है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मिला है, उस बात का ध्यान दें। फॉरगिवनेस, योर काउंटर पार्ट इज वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। तो फॉरगिविंग यू हो सकता है कि आपकी वजह से आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, सामने वाले ने कुछ गलत किया है, कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए कि इनकी तरफ से मूवमेंट उसी की वजह से है। क्योंकि फॉरगिवनेस थेरेपी अगर आप करते हैं तो आपकी एनर्जी क्लींस होती है और आपको वो ज़्यादा ब्राइट बनाती है, ज़्यादा चमकदार बनाती है, आपके ऑरा को शाइन करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से कुछ बैगेज या एक रोड़ा या रुकावट आपकी तरफ से निकल जाती है। स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। तो अभी आपका कंसंट्रेशन अपनी चीज़ों पे, लाइक ना मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सही लगता है, उसी के ऊपर होना चाहिए। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही आपका ऑरा चमकेगा, आपकी जो एक मैग्नेटिक पावर है वो इंक्रीज होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बात सच है और वो होती ही है। तो अपनी जो पसंद का काम है, मान लीजिए कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके साथ जो भी पल है वो अच्छे लगते हैं, तो वो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट उससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। तो वो चीज़ें ये किसी मुश्किल से भागने की नहीं, उसी पल में जीने की बात करिए, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, लाइक आप अपने आसपास के पेट्स है, आपके साथ पेट्स है, या जो भी आसपास की जो भी अच्छी चीज़ें लगती है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो करके देखिए, you will feel the difference. New doors opening, new opportunities and solution will show up. आपके तरफ नई अपॉर्चुनिटीज एंड सोल्यूशन आ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ भी मुझे लगता है कि जिनके कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिनकी रिस्पांस नहीं हो रहे, उनकी तरफ मूवमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये 9 डेज आप गुजर के तो देखिए, ये जो करने बोला है ना, तो वो होगा ही, और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। Twin flame awakening, growing closer, gaining awareness. See, तो ये जो चीज़ हो रही है ना, बेसिकली आपका धीरे धीरे एक कॉन्शियस लेवल है, एक ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है। आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है या आपको फील हो रहा है। पहले ना अपने आप को, एनर्जी को जानने की कोशिश कीजिए कि आप किस एनर्जी में हैं, और धीरे धीरे से ये जर्नी ही इतनी खास है। लोग कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हो सकता है डिफ़िकल्ट है। वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं, ये एक जर्नी है, ये बात का ध्यान रहे। और जर्नी इससे लाइक वो एक एक्सपीरियंस होता है। ये डिफ़िकल्ट है, आसान, सिर्फ इतना ही नहीं होता। जब इवन गोल पे पहुंचते हैं तभी एहसास होता है कि ये जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है, गोल से भी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट मिराकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको ऐसा लगता होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, तो वो सारी चीज़ें आप दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी चीज़ नामुमकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक जस्ट 2 cards मोर। पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बैलेंस आप में अभी तक बाकी है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। अभी तक थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, ये बात बहुत ज़रूरी। डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, दिस वॉज मेंट टू बी हैपन। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइम ऑलरेडी आ चुका है, तो उनका यूनियन एंड रीयूनियन बहुत जल्दी पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है कि बस उनको जो इतने अरसे से जो उनकी जर्नी चली आ रही है वो अभी ख़त्म हो सकती है।
यस, देखते हैं कि और क्या एडवाइस निकलता है आपके लिए। आई जस्ट टेक 2 कार्ड्स, कट द कार्ड्स और क्लियर, कैंसिल, रिलीज। सो यहाँ पे दोनों भी जगह एकदम एग्जैक्टली मैसेज आया है, कट द कॉर्ड्स, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। जो भी आपको चीज़, थॉट्स नेगेटिव करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर करनी है, क्योंकि उसी से ही फ़ायदा होगा। तो आप कहेंगे कि कट करने से तो यादें और ये नहीं करना है, वैसा नहीं है। जो नेगेटिव मेमोरीज़ है, नेगेटिव चीज़ें हैं, फॉरगिवनेस है, हर चीज़ को अपनाना है। तो नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है और पॉजिटिव चीज़ों को ही याद करना है। बेसिकली याद करने से ज़्यादा अभी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उस पे ऊपर ध्यान देना है। तो जो पिछला हुआ है, जो नेगेटिव है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ उसे छोड़िए। ये बात आपके यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।